आप सबों को अपने इस चैनल में स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेच्युटी को लेकर के। ग्रेच्युटी को लेकर के हाई कोर्ट ने कर्मचारी के हक में दिया बड़ा फैसला, और कौन सा फैसला दिया है इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ग्रेच्युटी को लेकर के जो भी समस्याएं, जो भी प्रश्न आपके मन में है, डाउट है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू जानकारी, न्यू वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरी जानकारी। अब यहाँ पर देखिए ग्रेच्युटी नियम। हाल ही में उच्च न्यायालय ने ग्रेच्युटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो कर्मचारियों को अधिकार प्रदान करता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी के ग्रेच्युटी रीज पर रोक लगाने के लिए पहले बैचलर प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य है। यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो कि ग्रेच्युटी राशि चक्र द्वारा बिना प्रक्रिया के रोक ली गई है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्टाफ और शेयरधारकों के बीच के प्रावधानों का एक नया आयाम देता है। अब जो है यहाँ पर देखिए इसमें मामला क्या है वो देखिए। मामला क्या था? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का विवाद। वो देखिए यहाँ पे इस मामले की शुरुआत सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा एक फाइल की गई, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला जीसी भट्ट से गिरा था, जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी थे और जिन्हें 12 दिसंबर 2013 को ट्रेजरी के गैवन और स्टेटस के आरोप को हटा दिया गया था। फैजगी के 7 साल बाद भट्ट ने 14 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की मांग करते हुए मामला उठाया। यह कर्मचारियों के अधिकारियों और शेयरधारकों के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। यहाँ पर देखिए ग्रेच्युटी अधिकारी का निर्णय क्या है वो देखिए। 11 सितंबर 2023 ग्रेच्युटी एक्ट के तहत अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने कॉरपोरेशन को 7.9 लाख रुपये की ग्रेच्युटी 10% वार्षिक ब्याज के साथ उनकी सेवा से छूट गई कि तथा तिथि से भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्णय कर्मचारी के पक्ष में था और स्पष्ट किया गया कि बर्खास्तगी के बावजूद कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी का उल्लेख किया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा करता है और कोलोराडो के शेयरधारकों को नियुक्त करता है। कॉरपोरेशन ने ग्रेच्युटी अथॉरिटी के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका तर्क था कि भाट की बकाया कीमत के गैवन और कंपनी को 1.7 करोड़ रुपये का नुकसान होना जरूरी था। ग्रोथ ने दावा किया कि उसे ग्रेच्युटी रोककर ने नुकसान की भरपाई करने का अधिकार दिया है। कंपनी का मानना था कि जब एक कर्मचारी ने कंपनी को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है तो कंपनी को उस ग्रेच्युटी निषेध का अधिकार होना चाहिए। यह तर्कपूर्ण व्यावसायिक न्याय और कर्मचारी अधिकार के बीच संतुलन का प्रश्न उठाता है। अब इसमें देखिए उधार की प्रतिक्रिया क्या है वो यहाँ पे देखिए। उधार की प्रतिक्रिया। छोटे सूरज गोविंद राज ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने बताया कि अन्य अधिकारियों की भी हालत खराब थी, क्योंकि उन्होंने घाटे की स्थिति में रहकर कोई कार्यवाही नहीं की। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वे भट्ट के खिलाफ मुकदमा शुरू करें, वे अपनी जिम्मेदारी में असफल रहे। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनता है क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की। अब इसमें देखिए उच्च न्यायालय का अहम निर्णय। इसमें उच्च न्यायालय का जो अहम निर्णय, फैसला, डिसीजन दिया गया वो क्या है वो यहाँ पे देखिए। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन पर बना किसी रोक टोक के लगान शुरू हो सकता है और ग्रेच्युटी राइस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जज ने जोकर से कहा कि बिना इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई लोकतंत्र का यह तर्क है कि नुकसान हुआ है केवल एक दावा ही रहेगा। इसे न तो पैरानिक रूप से सिद्ध किया गया है और न ही इस पर कोई आदेश दिया गया है। यह निर्णय कर्मचारी के अधिकार की रक्षा करता है और वैज्ञानिकों को स्पष्ट संदेश देता है कि वे प्रक्रिया के बिना कर्मचारी की ग्रेच्युटी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए ग्रेच्युटी अधिनियम का महत्व क्या है वो इसमें देखना है। यानी ग्रेच्युटी जो है
इस अधिनियम का महत्व क्या है, कौन कौन से इनके लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या इनका लाभ है और क्या क्या इनका हानि है, वो यहाँ पे देखिए। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। क्या है? ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह कानून कर्मचारी अपने सेवाओं के लिए एक प्रकार की धन्यवाद या पुरस्कार प्रदान करते हैं। ग्रेच्युटी एक वैज्ञानिक लाभ है जिसे कोलोराडो द्वारा कर्मचारियों को उनकी वाणिज्यिक सेवा के लिए दिया जाता है। लॉ के अनुसार एक कर्मचारी जो किसी भी संस्थान में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है वह ग्रेच्युटी का नाम है। वह ग्रेच्युटी का नाम यानी कि कोई भी कर्मचारी एक कंपनी में या जहाँ पर भी वह वर्क कर रहे हैं कर्मचारी के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में 5 साल से अधिक अगर यदि वह वर्क करता है वहाँ पर, तो वहाँ उनका नाम ग्रेच्युटी का नाम दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे खुले रूप से बताया गया है यानी कि कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो किसी भी संस्थान में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है वह ग्रेच्युटी का नाम है। यह अधिनियम कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है कर्मचारी को और उनके भविष्य को सुरक्षित करता है। अब इसमें देखिए आगे ग्रेच्युटी प्रतिबंध के लिए क्या प्रावधान है, कानूनी मित्र की समझ क्या है वो देखिए। ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार ग्रेच्युटी को केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी को उसके किसी कार्य के दौरान किसी कार्य को कौशलता को नुकसान हो लेकिन इसके लिए भी एक नियमित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। पहले नुकसान की चाहत के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के बिना लॉटरी के कर्मचारियों को रोका नहीं जा सकता। यह कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है या क्या करता है? कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है और पार्टियों के सिद्धांतों पर रोक लगा दी जाती है। अब इसमें यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के फैसले का महत्व क्या है वो देखिए। उच्च न्यायालय का यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के कर्मचारी की ग्रेच्युटी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस निर्णय से कर्मचारियों को अपने अधिकार के प्रति सलाहकार होने और उनकी रक्षा करने का संदेश मिलता है। साथ ही नमक विशेषज्ञों को यह भी सिखाया जाता है कि उन्हें कानूनी रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। इस जजमेंट से संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। यदि वे किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी लाभ चाहते हैं तो उन्हें पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए चैंपियनशिप की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और इसे आदर्श रूप से सिद्ध करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना वे कर्मचारी ग्रेच्युटी को रोक नहीं सकते। यह निर्णय वैज्ञानिकों को अधिकार उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अवैध व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है वो देखिए। कर्मचारी के लिए सुझाव क्या है वो यहाँ पे देखिए। कर्मचारी को अपने अधिकार के प्रति सलाहकार होना चाहिए। उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम और अन्य श्रमिक कारखानों की खोज की जानकारी होनी चाहिए। यदि उनकी परामर्श रहित प्रक्रिया के तहत ग्रेच्युटी शामिल है तो वे कानूनी सहायता ले सकते हैं और अपनी शक्तियों की रक्षा कर सकते हैं। इस जजमेंट से कर्मचारियों को यह विश्वास है कि न्याय प्रणाली उनकी शक्तियों की रक्षा करती है और उन्हें उनके हक में मदद करती है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मिलित करता है। कवारी ने कर्मचारियों और वैज्ञानिकों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस निर्णय से स्पष्ट है कि कानून की नज़र में सभी समानताएं हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा की है और चॉकलेटों को उनके अवशेषों के स्थान मिला हुआ है। यह निर्णय भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्यम की स्थापना करेगा। इस वीडियो में तक इस वीडियो में हम बताने की कोशिश किए ग्रेच्युटी क्या होता है, क्या इससे लाभ है, क्या नुकसान है, कोर्ट के द्वारा जो हम फैसला दिया गया वो क्या है, इससे जुड़ी जानकारी हम बताने की कोशिश किए हैं। अगर जब हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।